मुझे और कैस को माफ़ कर दें। नाराज़गी की वजह से बहुत अपसेट है। हालांकि मेरा खाना खाता है, ना सो पा रहा है। मेरा और कैस का कसूर इतना बड़ा नहीं। आप लोग कम से कम अपने बेटे से तो बात, लेकिन आप बड़े हैं मेरे। आ जाए भाई। जी जी, कहाँ लगा हुआ? इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये रहा, चेक करो। प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दें। कैस आप लोगों की नाराज़गी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जमा तकसीम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लैला से कैस की हालत देखी नहीं जाती और आए दिन कैस उसे लड़ने बैठ जाता है। तो लैला डिसाइड करती है कि वो कैस के पेरेंट्स से जाकर ख़ुद बात करें, उनसे माफ़ी भी मांगे और उनको समझाए कि अपने बेटे से तो एटलीस्ट बात कर लें। तो लैला जाती है कैस के घर, मतलब पेरेंट्स के घर, और वहाँ पे कैस के बाप को कहती है कि कैस ना आप लोगों की वजह से बहुत परेशान है। गलती हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे कैस को माफ़ कर दें। कैस मुझसे बात नहीं करनी तो ना करें, एटलीस्ट कैस से तो बात कर लें। वो बहुत परेशान है, ना वो सही से खाता है ना सोता है, और मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। लेकिन कैस का बाप आगे से तस से पास नहीं होता। कैस की माँ का दिल ज़रा नरम पड़ जाता है कि हाँ उसके बेटे की ऐसी हालत है। तो लेकिन कैस की माँ जब उसके बाप की तरफ देखती है तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलती। तो लैला कहती प्लीज़ आप उनसे तो बात कर लेना, मुझसे नहीं करनी। तो पूरी कोशिश करती है कि कैस के पेरेंट्स को एग्री कन्विंस कर सके कि उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन वो एक बात नहीं सुनते। इतने में कैस के पापा गुस्सा आ जाता है और लैला को कहता उठो निकलो यहाँ से, तुमसे भी मुझे कोई बात नहीं करनी, किसी से मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। मैंने सबको अपने दिलों से निकाल दिया है, कोई जगह नहीं है किसी औलाद की मेरे दिल में। और खड़ा लैला को भी घर से निकाल देता है। तो लैला भी चली जाती। बाद में कैस की माँ से कहती है कि कर दे माफ़, क्योंकि माँ जो है नरम दिल है, अपनी औलाद को तकलीफ़ में नहीं दे सकती। लेकिन कैस का बाप भी अपनी ज़िद पे अड़ गया हुआ है। अगर ये इनको हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी इनकी कोई परवाह नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं रखना हमें इनसे। तो फिर कैस की माँ तो चुप ही कर जाती है, अब क्या बात करे ज़्यादा। उधर राश्ता के घर कोई काम के लिए लोग आते हैं, तो राश्ता घर में अकेली होती है, दरवाज़ा खोलती है तो कहती है हाँ वो चीज़ ख़राब है आप देख लें। तो पहले वो देखने लगते हैं, जब देखते हैं कि राश्ता घर में अकेली और कोई भी नहीं है तो गन निकाल लेते हैं, राश्ता के ऊपर तान देते हैं और कहते हैं चलो अंदर, क्योंकि वो डाकू होते हैं, कोई काम के सिलसिले में तो आए नहीं होते। तो राश्ता को अंदर ले जाते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और डकैती करके चले जाते हैं। जब राश्ता का शोर वापस आता है, राश्ता की ऐसी हालत देखता है वो भी सही परेशान हो जाता है।